आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं हम बाजार से जुड़ी कुछ अलग खबरों के साथ। गर्मी के इस मौसम में हर घर का पहला पसंदीदा फल होता है फलों का राजा आम, लेकिन ये इस बार लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर होता जा रहा है। इंदौर के बाजारों में अल्फांसो, दशहरी, केसर और लंगड़ा सहित सभी किस्म के आमों के दाम काफी बढ़ गए। बढ़ती कीमतों के चलते ग्राहक आम खरीदने से कतरा रहे और कई लोग तो सिर्फ भाव पूछकर ही लौट रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार उत्पादन में कमी, मौसम की मार और बड़ी ट्रांसपोर्ट लागत इसकी मुख्य वजह है। महंगाई का असर बिक्री पर साफ दिख रहा है, जिससे बाजार की रौनक भी फीकी पड़ गई है। बाजार में आम तो आ गया है, बादाम है, हापूस है, केसर है, लाल पट्टा है, सुंदरी है, ये सब आम आ गए हैं। लेकिन आमों के भाव कम नहीं हो पा रहे हैं। गरीबों के मुंह से बहुत दूर खिंचते चले जा रहा है। आम वहीं से बहुत टाइट बना हुआ है। जो बाज़ार में 100 रुपये किलो से लेके तो 140 रुपये किलो तक के बादाम है, 200 रुपये से लेके तो 250 रुपये किलो तक के हापूस है, और उसके बाद में रत्नागिरी हापूस और भी ज़्यादा महंगा है। सुंदरी 180 रुपये है। लेकिन जो आम में जो स्वाद होना चाहिए, जो टेस्ट होना चाहिए, वो इस बार मिल नहीं रहा है। ये ग्राहकों की उनकी खुद की धारणा बोल रही है कि आम लेके जा रहे हैं, जो हम आम को उनको जो टेस्ट मिलता था वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। और आम में, बादाम में जो लोग अच्छा खाते थे वो भी टेस्ट के कारण ज़्यादा उसको कर नहीं रहा है। और गर्मी इतनी भी भयंकर पड़ रही है कि आमों में नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि आम अपने आप ही इतने। और इसी तरह गर्मी के मौसम में दूसरा सबसे ज्यादा पसंदीदा फल है तरबूज। जहां आम महंगा हो गया, वहीं तरबूज लोगों को जरूर कुछ राहत दे रहा है। इंदौर की मंडियों में तरबूज की भरपूर आवक के चलते दाम 20 से 25 रुपए किलो के बीच बने हुए हैं। बाहर के राज्यों से लगातार सप्लाई आने से कीमतें नियंत्रित है और ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी भी सस्ते में मिल रही है। कम कीमत और ठंडक देने वाले गुणों के कारण तरबूज की मांग तेजी से बढ़ रही है। व्यापारी भी खुश हैं क्योंकि रोजाना बड़ी मात्रा में बिक्री हो रही है और माल तेजी से खप रहा है। कैसी ग्राहकी? अभी अच्छा माल चल रहा है। 25 रुपये किलो महाराष्ट्र का तरबूज आ रहा है, अच्छे वाला। वो लोकल आ रहा था, वो बंद हो गया। जो 15-20 बिकता था, अब अच्छे वाला आ रहा है महाराष्ट्र का, 25 रुपये किलो बिक रहा है। और ग्राहकी क्या बोल? गिराकी बढ़िया चल रही है, अच्छी गिराकी। इस समय क्या भाव रहता है तरबूज का? तरबूज का 20 रुपये रहता है, इस बार थोड़ा महंगा है, 25 रुपये है। लेकिन क्या अभी थोक में 16, 17, 18 रुपये थोक में ही है, अच्छा वाला माल। अभी जैसे हम देख रहे हैं आम बहुत महंगा है, तो क्या आम के महंगे होने का असर इसकी ग्राहकी पे? नहीं, वो उसका काम उसका वो करता, तरबूज का काम तरबूज करता, अलग है। नहीं मतलब लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसलिए कि आम खरीदने में थोड़ी। नहीं, ये ठंडे, ये ज़्यादा पसंद तरबूज ही करता है इस मौसम में। हाँ, अभी ज़रा खटासपन आ रही है, इसलिए तरबूज में ज़्यादा दिमाग लगा रही है। तो अच्छी ग्राहकी अभी अच्छी गिराकी। कहाँ से आता है तरबूज? ये अभी महाराष्ट्र के आ रहा है, पहले अभी खंडवा बरहानपुर का आ रहा था, वो बंद होगा। ये अभी महाराष्ट्र के, अब थोड़े दिनों में राजस्थान का चालू हो जाएगा। आपका नाम? देवेंद्र कंधारी। इंदौर में स्वर्गीय परमदीप सिंह पठानिया अंडर 20 ट्रॉफी में राव क्रिकेट क्लब ने शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीराम स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 31 ओवर में 145 रन बनाए, जिसमें यश शुक्ला ने 30 रन जोड़े। जवाब में राव क्लब के गेंदबाज अजीज हुसैन ने 5 विकेट लेकर विपक्ष को रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए सिद्धार्थ कुमार ने नाबाद 70 रनों की पारी खेली और टीम को 20 ओवर में 146 रन बनाकर जीत दिलाई। इस जीत से राव क्लब का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब टीम खिताब जीतने के लिए फाइनल खेलेगी। इंदौर के आनंद मोहन माथुर सभागृह में ध्रुपद डांस एकेडमी के द्वारा आयोजित नूपुर ध्वनि भरतनाट्यम महोत्सव का 15वां संस्करण भव्य रूप से संपन्न हुआ। भावयामी थीम पर आधारित प्रस्तुति में भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों को नृत्य के माध्यम से जीवंत किया गया। 4 से 40 वर्ष के 58 कलाकारों ने मंच साझा कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लाइव कर्नाटक संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को आध्यात्मिक रंग दिया। इस दौरान आयोजक आशीष पिल्लई ने गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर का पाद पूजन कर गुरु शिष्य परंपरा की भावुक मिसाल भी पेश की। इंदौर में एचपीवी टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी के अनुसार 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक 77% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और 25,000 से अधिक टीकाकरण हो चुके हैं। हाल ही के दिनों में विशेष अभियान चलाकर 8,000 से ज्यादा डोज लगाए गए, जबकि एक दिन में 4600 टीकाकरण का रिकॉर्ड भी बना है। स्कूल खुलने के बाद अभियान को और गति मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का प्रभावी माध्यम है और इसे अपने बच्चों को लगाया जाना बेहद आवश्यक है। देखिए, जो एचपीवी वैक्सीनेशन है, जो 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को लगना था, बीच में हम लोगों का अभियान थोड़ा धीमा पड़ा था। स्कूलों की परीक्षाएं थी, त्यौहार का सीजन था, लेकिन
हमारे जिलाधीश महोदय के निर्देश पे हम लोगों ने फिर से कार्य योजना बनाई और जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम करा और काफ़ी स्कूलों में बहुत अच्छे से जागृति करवाई। पहले तो शिक्षकों को जानकारी दी और पालकों को जानकारी दी और उसी के परिणाम स्वरूप जो हमने 2 दिन का विशेष अभियान सर के नेतृत्व में चलाया था, डीएम सर के, उसमें हम लोगों ने पाया कि लगभग 2 दिन के अंदर हमने 8,000 से अधिक टीकाकरण किए थे। तो जो कि अपने आप में मध्य प्रदेश में एक दिन में जो भी इतने पूरे अभियान के दौरान किसी भी जिले द्वारा अचीव किया गया था वो सर्वाधिक टारगेट था। 4600 के करीब हम लोगों ने एक दिन में टीकाकरण करा था। इंदौर में जनगणना अभियान को तेज करते हुए नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने खुद नेहरू पार्क स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस पहुंचकर जनगणना फॉर्म भरा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे सही और समय पर जानकारी देकर इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। आयुक्त ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं और विकास की नींव है। प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति इसमें शामिल हो सके। आयुक्त की इस पहल को शहर में प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है, जिससे सहभागिता बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि अभी सभी जो जनगणना का कार्य है हमारे यहाँ हाउस लिस्टिंग, हाउस इन्यूमरेशन वाला काम 1 मई से डोर टू डोर शुरू होगा। पर पहले ही इस बार क्योंकि पूरा जो जनगणना है वो डिजिटल रूप से की जा रही है, तो सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन है। सभी जो हमारे रहवासी हैं यहाँ जो शहर में रहते हैं, पूरे देश में ही सभी के लिए है कि वो चाहें तो जो खुद का जो अभी हाउस इन्यूमरेशन है वो खुद पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, मैंने स्वयं भी किया है, 5 से 7 मिनट लगता है। और ये करने से एक चीज़ ये आसान हो जाती है कि आपने जब स्वयं कर लिया तो जब अभी 1 मई से जब डोर टू डोर हमारे जो प्रगणक सभी जगह पहुंचेंगे, उस समय आपको सिर्फ ये आईडी बतानी है और फिर उसके आधार पर बहुत तेजी से वो काम पूरा हो सकता है। तो आपका भी समय बचेगा और आप आराम से अभी बिना किसी भीड़ भाड़ के जब आपको फुर्सत का समय हो उस समय आराम से कर सकते हैं। इंदौर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन सर्विलांस को और तेज कर दिया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में पलासिया, विजयनगर, राजबाड़ा सहित प्रमुख क्षेत्रों में पीक आवर्स के दौरान निगरानी की जा रही है। ड्रोन से मिले इनपुट के आधार पर नो पार्किंग, रॉन्ग साइड और सिग्नल उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। शहर के चारों जोनों में अलग अलग टीमें तैनात हैं। ड्रोन में लगे पीएस सिस्टम से लोगों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे यातायात सुगम बन सके। मध्य प्रदेश में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद ने ग्रामीण कृषि भूमि के भू अर्जन पर मुआवजा बाजार दर से 4 गुना करने का निर्णय लिया है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए किसानों के साथ मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सिंचाई, सड़क, पुल, रेलवे लाइन और बांध जैसे विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण में किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और लाखों परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।